नमस्कार। प्रतिध्वनि में आप सबका स्वागत है। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब होली की पूर्व संध्या है, तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे सभी मित्रों की तरफ से। और जिस तरीके से रंग हमारे जीवन में एक नयापन लेकर के आते हैं, उसी तरीके से आने वाला वर्ष आपके लिए नयापन लेकर के आए, आपके विचारों को समृद्ध करे, आकर्षक करे, ये मेरी हम सब की तरफ से मनोकामना है। प्रतिध्वनि का ये 39वां या 40वां एपिसोड है और इस दौरान हमने अलग अलग विषयों पर बात की है। पर आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। उस समय महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ताधारी दल ने देश के उद्योगपति को धमका करके उससे पैसा लेने की कोशिश की है, वो चल रहा है। सत्ताएं क्या क्या नहीं करती, सत्ताएं क्या क्या नहीं कर सकती। दरअसल जब हमने लोकतंत्र स्वीकार किया था तो जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ऐसा हमने सोचा था। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऐसा हम एक गवर्नेंस सोचते थे। पर अभी जो हालात मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि सत्ता का उपयोग पैसा बनाने के लिए किया जा रहा है, जिस तरीके से मैं तेलंगाना में देखता हूँ या आंध्र प्रदेश में देखता हूँ कि सत्ता का उपयोग राजा की तरह व्यवहार करने में किया जा रहा है। हम राजा हैं, हम जो चाहें वो करेंगे, पुलिस हमारे कहने पर चलेगी, प्रशासन हमारे कहने पर चलेगा। हमने कार्यपालिका को नष्ट होते हुए देख रहे हैं। 4 स्तंभ थे लोकतंत्र के: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा पत्रकारिता को इसलिए काउंट करते हैं कि जब कोई नहीं सुने तो कम से कम पत्रकारिता जो है वह आपकी आवाज़ को सुनाएगी, आपकी आवाज़ को दूर तक पहुंचाएगी। पर हो क्या रहा है? एक अधिकारी महाराष्ट्र में बर्खास्त होता है नौकरी से और 17 साल बाद वापस आता है। उसको वापस ले आया जाता है। वो न केवल लोगों की हत्याएं कर रहा है बल्कि उगाही कर रहा है, और इस बात को कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा। वहां का पुलिस कमिश्नर कह रहा है, मुंबई का। क्या सत्ता लोगों को न्याय दिलाने के लिए है, गरीबों की आवाज, गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए है, गरीबों की आवाज सुनने के लिए है, या लूटने के लिए है? ये राजनीति का कैसा चरित्र है? ये समझ में आता है कि जो लोग वर्तमान जो आर्थिक चक्र है उसमें उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक समय का भोजन करें, तो उनको 2 रुपये किलो अनाज दिया जाए या चावल दिया जाए या कुछ किया जाए, नमक दिया जाए। पर यह समझ में नहीं आता कि सत्ता की धौंस दिखा करके लोगों से को डराया धमकाया जाए, उनसे वसूलियां की जाए। क्या इस दिन के लिए लोग वोट कर रहे हैं? या हम ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां पर लोग, चूंकि आप विरोधी विचार के हो इसलिए आपकी हत्या कर देंगे, और हत्या कर देंगे तो लोगों को पूछा नहीं जाएगा, कहेंगे तो राजनीतिक मैटर है। राजनीतिक मैटर क्या होता है? क्या भारत में किसी जान की कोई कीमत नहीं है? अभी एक मेरे पास जानकारी आई जो
निकाली कि दिल्ली में इन्होंने 40,000 रुपए की पराली खरीदी, उसका केमिकल खरीदा सरकार ने, उसके विज्ञापन पर लाखों में पैसा खर्च किया। हम किस लिए सत्ता में आना चाह रहे हैं? हम सत्ता का उपयोग क्या करना चाह रहे हैं? लोग ये इस बात पर विचार क्यों नहीं कर रहे? क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का जन्म हो, जो वो काबिज हो, जो न्यायपालिका को अपना काम करने दे, जो कार्यपालिका को अपना काम करने दे। अब तो स्थितियां ऐसी बन गई है कि कोई एमएलए बन गया तो वो वहां का ठेकेदार हो गया, वो ठिकानेदार हो गया वहां का। उससे बिना पूछे वहां पर चपरासी भी चेंज नहीं होगा। सोचने लायक विषय तो है ना। और जब तक हम जातियों में और धर्मों में बटे रहेंगे, जब तक हम राजनेताओं को यह बताते रहेंगे कि इस तरीके से तुम सत्ता में बने रह सकते हो, जब तक हम 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये सोने की जंजीर, साड़ियाँ, इनसे टीवी, फ्रिज, इनसे खरीदे बेचे जाते रहेंगे, जब तक हमारे नाम पर कुछ ठेकेदार हमारी बोलियां लगाते रहेंगे, तब तक हम ना तो अपने समाज की सोच रहे हैं, ना अपने देश की सोच रहे हैं, ना हम अपने धर्म की सोच रहे हैं। और हम जिस लोकतंत्र के होने की हामी भरते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हम है, हम उसको शर्मसार कर रहे हैं। यदि लोकतंत्र का मतलब असीमित आजादी नहीं है, तो लोकतंत्र का मतलब यह भी नहीं है कि आप असीमित सत्ता का उपभोग करें और सत्ता को चाहे जैसे चलाएं। राजा का काम होता है कि वो समाज में, राज में, निजी जीवन में मान और मर्यादा के नियम बनाए, मापदंड बनाए, उन पर चले। पर आज क्या हो रहा है? मापदंड तो कोई है ही नहीं। कहते हैं साहब राजनीति में सब जायज है। कैसे जायज है भाई? हमें नाजायज राजनीति नहीं चाहिए। ये मान लिया कि सत्ता भ्रष्ट करती है, पर यदि ये भ्रष्टाचार इसी तरीके से चलता रहा तो हम सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव को खो देंगे। जिस आज़ादी को लेकर के इतने लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, हम उस आज़ादी को खो देंगे। हम जातियों में खड़े हो जाएंगे, हम भाषा के आधार पर खड़े हो जाएंगे। सोचो आप, कोई राजनेता इसलिए पॉपुलर नहीं है कि उसने समाज के, सरकार, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए क्या काम किया है। वो इसलिए राजनीति कर रहा है कि उसकी जाति के इतने वोट हैं। वो तो नहीं मरेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो अमरता का वरदान लेकर के आया है, और एक जाएगा तो दूसरा आएगा। उनके पाप लोगों को पुण्य दिखाई दे रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, हम लोग अपने आप को इतना डिटैच, असंलग्न कैसे कर सकते हैं। महाराष्ट्र में यदि कुछ ऐसी घटना होती है, केरल में लोगों को मार दिया जाता है, बंगाल में लोगों को मार दिया जाता है, नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है, और इन सबको इससे पहले जम्मू कश्मीर में हो रहा था। दिल्ली में लोगों ने बिल्कुल बॉर्डर पे इतने दिनों, 100 दिन से ऊपर हो गए। ये लोग राजनीतिक मोर्चा बना करके, ये सिर्फ राजनीति और अपनी आवाज़ के नाम पर इन लोगों ने देश का माहौल बिगाड़ रखा है, और हम इसको लोकतंत्र के नाम पर होने दे रहे हैं।
हमारी आवाज नहीं निकल रही। सोचिए कि हम यदि मौन रहे तो हमारे बच्चे भी आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। केवल एक बार वोट डाल देना लोकतंत्र नहीं है। लोगों की जिम्मेदारी तय करना, लोगों से सवाल जवाब करना, चाहे वो मेरी ही जाति का क्यों ना हो, चाहे वो मेरे ही दल का क्यों ना हो, चाहे वो मेरे ही विचार का क्यों ना हो। जब तक हम इस आग्रह के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक हम लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे, लोकतंत्र को बचा नहीं पाएंगे। जो बरसों बरस लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं उसकी स्थापना नहीं होगी। हम भारत को विश्व का सिरमौर देखना चाहते हैं तो वो ऐसे लोगों से तो नहीं बनेगा जो विरोधी विचार वाले की हत्या करवा दें। वो ऐसे लोगों से भी नहीं बनेगा जो सत्ता को लूट का जरिया बना लें। वो ऐसे लोगों से भी नहीं बनेगा जो जाति के आधार पर सत्ता को खींचना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों से भी नहीं बनेगा जो जातियों को जातियों से लड़ाते हैं। यदि भारत को सिरमौर बनाना है तो हम सबको समग्र रूप से सोचना होगा और अपनों से भी प्रश्न पूछने होंगे। जब तक हमारे अंदर ये ताकत नहीं आएगी तब तक हम भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से युक्त भारत नहीं बना सकते, अपने बच्चों को ऐसा भारत नहीं दे सकते। तो अपने बच्चों को यदि बेहतर भारत देखना है, आत्मसम्मान युक्त भारत देखना है, तो अपनों से भी प्रश्न पूछो। कहीं गलत हो रहा है उसको गलत कहने का साहस पैदा करो। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। नमस्कार। वंदे मातरम।